फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक सीखने वाले हैं। जिन जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता था, आज के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री से डर खत्म होने वाला है। आइए चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ओर। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज के जो कोण बनता है और उनकी भुजाओं के बीच जो संबंध होता है, उसकी जो स्टडी होती है वो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, वो कहलाता है हमारा समकोण त्रिभुज। चित्र में हमने एक ए बी सी एक ट्रायंगल लिया है, जिसका कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। कोण बी क्या है, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोण बी जो है 90 अंश यानी 90 डिग्री का है। दोस्तों, इसको हम कैसे कैसे इसकी भुजाओं को डिफाइन करते हैं? मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है कि हम जिसको कोण को लेके बात करेंगे, हम जिस भी कोण को लेके, जैसे हमने यहाँ पे कोण सी लिया, सी को हमने थीटा लिया। सपोज हम कोण ए को लेते हैं, यहाँ थीटा लेते हैं, तब चीजें बदल जाती। कैसे बदलती समझते हैं। देखो, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण कहलाएगी। तो आप देखेंगे ए बी और बी सी में तो सबसे बड़ी भुजा है ए सी है। क्या है? ए सी है इन भुजाओं में। तो ये हमारी कहलाएगी कर्ण। कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। क्या कहलाएगी? ये हमारी हाइपोटेनियस। अब हमें डिसाइड करना है कौन सा लंब और कौन सा आधार है। देखिए, क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है हमारी कर्ण। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना है लंब और आधार कौन सा है। देखिए दोस्तों, अगर हम कोण थीटा यानी कोण सी को हम कोण मानते हैं, तो ठीक थीटा के अपोजिट वाली साइड जो होगी, थीटा के अपोजिट यानी कि थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो कहलाएगी लंब। यहाँ का जो केस है थीटा वाला, अगर हम इस कोण को लेकर बात करेंगे तो ये भुजा हमारी हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी? भुजा हमारी लंब हो जाएगी। और तब एक भुजा शेष जो बची वो हो जाएगी हमारी आधार। है ना दोस्तों? तो आप भली भांति समझ पाए होंगे। अब हम एक दूसरा ट्रायंगल लेकर, अब हम ट्रायंगल यहाँ पर इसी ट्रायंगल को ले रहे हैं। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रहे हैं। हम सब ये हमने सेम ऊपर वाला ट्रायंगल लिया है ना। ऊपर वाला ट्रायंगल हमने दोबारा से ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक हमने दोबारा से ये ट्रायंगल ले लिया है एबीसी। एबीसी सेम उसी माप का है जो ऊपर वाला है। ऐसी कंडीशन में ये हमारी कर्ण कहलाएगी, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, इसको तो हम डिसाइड बिना एंगल बनाए भी कर सकते हैं। अब हमने एंगल यहाँ ना बनाकर हमने एंगल यहाँ पे लिया, यानी हमें एंगल ए मतलब ए जो वर्टेक्स है, ये वाला एंगल लेना है। बी ए और सी ए के बीच का एंगल हमें लेना है। अब हमारा एंगल है ये। अब लंब और आधार का डिसाइड किससे करेंगे? इस एंगल से। क्यों? अब हमने एंगल यहाँ थीटा लिया है, जस्ट इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी? अपोजिट वाली साइड होगी लंब। तो यहाँ पे हमारी लंब हो जाएगी ये वाली साइड, और ये क्या होगी फिर हमारी ऐसी कंडीशन में? आधार होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो इसी बेस पे हमारा एंगल बना हुआ है ना। यहाँ पर इसी बेस पे हमारा एंगल बना हुआ था। तो आप यहाँ पर लंब और कर्ण और आधार का डिसाइड करना सीख गए होंगे, है ना। आप इसको अच्छे समझ गए। देखो, हम आगे जब वीडियो यूज करेंगे, सॉरी, जब आप ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला करेंगे तो हम एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बताएंगे, है ना। इसलिए आपको कर्ण आधार लंब को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। तो दोस्तों देखो, जो हमारा ये होता है समकोण त्रिभुज तथा कोणों के बीच का अध्ययन, इसमें क्या क्या होता है आपने देखा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखा। तो हमारे तीन जो है मुख्य ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं, साइन कॉस और टेन। साइन कॉस और टेन। तो दोस्तों देखिए, अब ये होता है साइन कॉस और टेन, ये हमारे मुख्य अनुपात है। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू क्या आएगी, कॉस की वैल्यू क्या आएगी, टेन की वैल्यू क्या आएगी, इनके बारे में लिखते हैं। उससे पहले हमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको, ये हमारे सर हमें सिखाते थे, है ना, लाल बटे कक्का, LAL अपॉन के ए। आपको इसको याद रखना है,
और आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बना लेंगे अच्छे से, और आगे के फॉर्मूलाज भी आपको हम सिखा देंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे, अब हमारा जो काम है, हम ट्रायंगल ABC में कोण C की जो थीटा वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। अब हमें इस वाली फिगर को देख के सारे के सारे रेशियोज लिखने हैं, ठीक है ना। ये आपके डिफरेंस के लिए हमने सिखाया था, ठीक है ना। अब देखो, अब बेटा हमें लेना है साइन थीटा। क्या लेना है हमें? साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ इनको पहले साइन है तो यहाँ साइन पुट करो, कॉस है तो कॉस पुट करो, टेन है तो यहाँ टेन पुट करो, ठीक है ना। अब देखो हमने लिखा है साइन, तो हम साइन को यहाँ फिट कर लेते हैं। अब जब साइन को हम यहाँ लिखेंगे तो बेटा जब हम साइन को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आप साइन को देखेंगे, साइन की वैल्यू आएगी L अपॉन के, यानी कि लंब। L4 क्या हो गया? लंब। K4 क्या हो गया? कर्ण। और A का मतलब है यहाँ आधार। क्या है बेटा? L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, और A का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? आधार है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे जो साइन है, साइन को L यानी कि लंब और K4 कर्ण यानी कि लंब बटे कर्ण, है ना बच्चों, लंब बटे कर्ण, ये हमारा आ गया, ठीक। लंब बटे कर्ण आ गया। अब हमारा लंब क्या है? लंब है हमारा AB, और बेटा कर्ण क्या है? AC, है ना। ट्रायंगल में यानी जो साइड AB की वैल्यू होगी जो भी, वो यहाँ लेंगे और अपॉन AC, है ना। तो ये हमारा जो है साइन थीटा निकल गया, किसके लिए? इस ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए, है ना बेटा। अब ऐसे ही हमें क्या करना है? अब हमें कॉस के लिए निकालना है। अब भाई कॉस को कहाँ शिफ्ट कर दो? कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस को आपको यहाँ शिफ्ट कर देना है। अब कॉस को जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको A अपॉन के यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो, और अपॉन कर्ण, है ना, अपॉन कर्ण लेना है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेटा बेस आधार, आधार क्या है आपका इस ट्रायंगल थीटा के लिए? BC। क्या है? BC, है ना। और कर्ण क्या है मेरे बच्चों? AC। कर्ण क्या है? AC। तो ऐसे करके आपने ये हमने कॉस लिया। अब बेटा हमें टेन थीटा निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? टेन थीटा। टेन थीटा। अब टेन को आप यहाँ पे पुट कर दो। अब जब आपने टेन यहाँ पुट किया तो लंब बटे आधार, बेटा बताया ना, L4 लंब, A4 आधार और K4 कर्ण, लंब बटे आधार, है ना प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार। तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार। अब हम ट्रायंगल में देखेंगे लंब और आधार की वैल्यू क्या है ना। तो लंब कितना है प्यारे बच्चों? AB है, बहुत अच्छे। और आधार क्या है प्यारे बच्चों हमारा? आधार है हमारा BC। BC। अब आप कहेंगे सर क्या यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं? हमने तो और भी पढ़े हैं। हाँ बेटा और भी होते हैं, लेकिन और को निकालना बहुत आसान है। आप पहले तीन इनको देखा आपने, आइए चलिए और तीन की ओर हम चलते हैं, और हम इसके लिए इस फिगर को हम रफ करने वाले हैं। इतने आप पहले इस पूरे फिगर का एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, बच्चों बिल्कुल हम इजी वे में आपको शांति से बिना शोर मचाए धीरे धीरे सीख रहे हैं, ताकि आप जो है चैप्टर को बहुत तेजी से कर लें, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का हम बेसिक बहुत धीरे धीरे सीखें ताकि हम क्वेश्चन को बहुत तेजी से कर पाए, ठीक है। साइन कॉस। अब बेटा आपने पढ़ा होगा सर कोसेक, है ना, कोसेक, और कोसेक, सेक पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा होगा बेटा? और क्या पढ़ा होगा आपने? आपने पढ़ा है कॉट। क्या पढ़ा है? कॉट। कॉट साइन, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो बेटा हम यहाँ से अब वैल्यू करेंगे क्या? अब हम वैसे तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। कोसेक क्या होगा? साइन का उल्टा, है ना, साइन का उल्टा यानी कर्ण बटे लंब, और सेक क्या होगा? कॉस थीटा का उल्टा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन कॉट क्या होगा? टेन थीटा का उल्टा, तो वो हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, है ना बच्चों। तो देखिए भाई, आप अब कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं। कोसेक थीटा, प्यारे बच्चों कोसेक थीटा में आप कहेंगे सर कर्ण बटे लंब, आप इसको उल्टा कर दो, और यहाँ से भी देखेंगे ना आप इसको, अब यहाँ से तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब।
जस्ट आपको साइन का उल्टा करना है कर्ण बटे लंब, है ना बच्चों। तो जो कर्ण की वैल्यू है हमारी, जो कर्ण की वैल्यू है AC है, क्या है वो AC है, और लंब की वैल्यू आप इसमें क्या है AB है, लंब की वैल्यू AB है ना बेटा। इस ट्रायंगल के लिए आपने ऐसे इसको कर लिया। अच्छा बच्चों, और बेटा, और क्या बेटा, और आपको निकालना है अब सेक की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों, सेक की वैल्यू। अब कहेंगे आप सेक थीटा की वैल्यू, सर यहाँ देखो कर्ण बटे आधार, क्या कॉस का उल्टा है, हाँ कर्ण बटे आधार, तो यहाँ करेंगे हम कर्ण बटे आधार। कितना प्यारे बच्चों, कर्ण बटे आधार, जिसमें कि हमारा कर्ण क्या है बेटा, कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा AC और आधार है हमारा BC। आधार क्या है हमारा प्यारे बच्चों, BC। अब हमने cos थीटा कर sec थीटा कर लिया, अब हमें करना है cot थीटा। क्या करना है हमें, cot थीटा। तो cot थीटा जो है हमारा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा बेटा जल्दी से बोलो, cot थीटा होगा हमारा आधार बटे लंब, है ना बेटा। इसका उल्टा है, हाँ है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। बेटा किस पर डिसाइड हो रहे हैं ये लंब, आधार और कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा और लंब कौन सा होगा, जो थीटा आपने लिया है जस्ट उसके अपोजिट वाला, है ना, और जिस पर एंगल बना है वो आपका आधार होता है हमेशा, ठीक है ना बेटा। आधार, आधार की वैल्यू BC और लंब की वैल्यू प्यारे बच्चों AB। तो ऐसे करके आपने इसको करना है। अब बेटा हम जो देखते हैं लिखा हुआ साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, वो जस्ट यहाँ से ये देखो ये साइन थीटा है ना, इसकी वैल्यू लंब बटे कर्ण, इसकी वैल्यू क्या लंब बटे कर्ण, इसकी वैल्यू कर्ण बटे लंब आ जाएगी, इसकी लंब बटे कर्ण, इसकी कर्ण बटे लंब हो जाएगी। यानी जस्ट इसका क्या है उल्टा है। उल्टा है से मतलब ये है अगर हम इसको ऐसे लिखें गणितीय रूप में AB और इसको हम लाएं तो ये कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा, बोले हाँ सर आएगा। तो अब आएगा तो 1 को ऐसे ही लिख दो, 1 को ऐसे लिख दो, और ये AB अपन AC किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बेटा, ये है हमारी साइन थीटा की, किसकी बेटा, साइन थीटा की, इसकी वैल्यू साइन थीटा की। तो आपने देखा कोसेक थीटा किसके बराबर आ गया, कोसेक थीटा आ गया 1 साइन थीटा के, है ना। ऐसे ही यहाँ पे है ना बेटा, बेटा इसको एक्स्ट्रा में आप जानते हैं ना, ये अब इसको यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा ना AC अपॉन AB। अब इसको हम नीचे लाएंगे तो बेटा BC ऐसे ही रहा अपॉन AC, अपॉन AC। अब ये BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की, किसकी, कॉस थीटा की। तो क्या होता है सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा। अब ये है कॉट थीटा, क्या है बेटा, कॉट थीटा। अब यहाँ पर भी ऐसे देखेंगे, ये 1 अपॉन BC, BC 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 बच्चों BC अपॉन AB, जो हमारी किसकी वैल्यू है, ये 1 अपॉन हमारी टेन थीटा की वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ उल्टे हो जाएंगे। लेकिन बेटा अभी जो है हमने आपको ये बताया कैसे उल्टे होंगे, बाकी हम नेक्स्ट लाइन में इनको डायरेक्ट उल्टे करके आप फॉर्मूले के रूप में आपको दिखाते हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलेंगे बेटा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो प्यारे बच्चों आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके सारा कुछ देख लेंगे, आप समझ गए होंगे कैसे कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा और इसी प्रकार साइन थीटा का उल्टा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। वो आपको पहले हमने समझा दिया, अब इसको आप डायरेक्ट लिख लें। क्या लिख लें बेटा, क्या कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, इसकी वैल्यू, ये सारा आपने पहले ही सीख लिया। अब प्यारे बच्चों कॉस थीटा का उल्टा क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा, है ना। और प्यारे बच्चों और क्या है, और है आपका टेन थीटा, टेन थीटा का क्या है बेटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, क्या है 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना। ऐसे आ गया बेटा। अब क्या करेंगे हम, अब हाँ तो प्यारे बच्चों टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी तरह बेटा अगर हम यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोसेक थीटा की वैल्यू जब आप निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह प्यारे बच्चों आप सेक थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे तब क्या आ जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी 1 अपॉन
कॉस थीटा एंड बेटा आप निकालेंगे कॉट थीटा की वैल्यू, तो कॉट थीटा इधर टेन थीटा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/tan थीटा, है ना बेटा। ये आपसे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा पूछ लेते, बेसिक आपको ये आना ही चाहिए। अब बेटा आपको टेन थीटा का एक फॉर्मूला और आपको याद करना है, वो क्या याद करना है, इनके बीच एक रिलेशन होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह उल्टा हो जाएगा, अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना प्यारे बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप बेटा इसको नोट करिए। चलिए फिर और भी देखते हैं। चलिए बेटा आपने इतना नोट किया होगा, और देखते हैं बेटा क्लास 10th के लिए तीन इक्वेशन और बहुत काम की हैं, जिनका प्रूफ तो नहीं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन इक्वेशन ही आपको काम की है, जो आपको लर्न कर लेनी है। तो बेटा चलिए देखते हैं तीन इंपोर्टेंट इक्वेशन, आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। और आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक आपका तैयार है, आप जब चैप्टर को करने जाएंगे आपको बहुत इजीली आपको समझ आएगा। तो वो क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा, है ना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू 1। आपको इसका यूज करना है, क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी, आपको पता पड़ जाएगा, तो टीचर आपको कराएंगे, हम आपको जब कराएंगे फुल वीडियो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से। और बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, एक आपकी ये है। और बेटा लास्ट आपकी ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका बेटा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, क्लास 10th का यही आपका बेसिक है, इससे बच के आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक से आप इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, और हमें आप सपोर्ट करें थोड़ा, और आप हमें सजेस्ट भी करें साथ साथ कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और आपके सारे के सारे बेसिक कराने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेटा लाइक करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।